बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। तमाम स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर बायोलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया है। तो अब तक बायोलॉजी की तकरीबन मोर देन 200 ब्रांचेस हैं। आपके सिलेबस में जो कुछ ब्रांचेस इस्तेमाल की गई हैं उनके नाम तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी को दो मेन ब्रांच में डिवाइड किया था, एक ज़ूलॉजी था और दूसरा बॉटनी। आइए न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं कि बायोलॉजी को और भी ब्रांचेस में क्या है डिवाइड किया है। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कि बायोलॉजी डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस, यानी बायोलॉजी को बेशुमार ब्रांचेस में डिवाइड किया है। कौन कौन सी वो ब्रांचेस हैं? नंबर 1 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नंबर 3 इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, नंबर 4 मैरीन बायोलॉजी, नंबर 5 फ्रेश वाटर बायोलॉजी, नंबर 6 पैरासाइटोलॉजी, नंबर 7 ह्यूमन बायोलॉजी, नंबर 8 सोशल बायोलॉजी एंड नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी। तो वो स्टूडेंट जो आज लेक्चर के साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर आने वाला वीडियो लेक्चर आपके पास फर्स्ट एंड फर्स्ट क्या है पहुँच सके। और लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक मेरे लिए एटीपी का काम करते हैं, एनर्जी का काम करते हैं। तो लाइक बटन को भी लाजमी तौर पर प्रेस करें। तो आइए एक एक करके इन तमाम ब्रांचेस को हम डिस्कस करते हैं। पहली ब्रांच है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। व्हाट मीन बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल्स, बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी, यानी लाइफ मॉलिक्यूल स्टडी क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ये लाइफ मॉलिक्यूल से क्या मुराद है? आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स and their structure which are takes part in the formation of cell and cell organelles is known as मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उनके स्ट्रक्चर जो कि सेल और सेल ऑर्गेनेल की फॉर्मेशन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, उसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। अब इस डेफिनेशन में डियर स्टूडेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कि व्हाट मीन बाय बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल? ये आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 भी है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो कि लाइफ की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, विच मीन्स दैट के सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स की फॉर्मेशन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें बायो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जो कि हमारे पास प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है और न्यूक्लिक एसिड है। ये वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल और सेल ऑर्गेनेल की क्या करते हैं? फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनकी स्टडी और ये किस तरीके से केमिकल रिएक्शन कर कर सेल ऑर्गेनेल और सेल की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ये तमाम स्टडी हम बायोलॉजी की किस ब्रांच में करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो क्लियर कट क्रिस्टल समझ में आ रहा है? प्यारे प्यारे लाइक आने चाहिए, ठीक है ना? तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जो कि सेल और सेल ऑर्गेनेल की फॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सेकंड ब्रांच है हमारे पास अनदर ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आइए सबसे पहले इसकी बेसिक मीनिंग डिस्कस करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी को माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहते हैं।
Microbiology combination of three Greek words. First is micro, second bio, and third logy. Micro mean small, छोटा, tiny. Bio mean life, छोटी लाइफ. लोजी मीन स्टडी, छोटी लाइफ की स्टडी. क्या मतलब कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो आम आँख से नज़र में नहीं आती, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी. डेफिनेशन लिखते हैं माइक्रोबायोलॉजी की. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. साइंटिफिक study of microorganisms like virus, bacteria, protozoans, etc. is known as माइक्रोबायोलॉजी. यानी कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाए. लाइक जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स हैं, फंगस हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. इन तमाम की स्टडी हम किस में करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में. अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइनी ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से आपको नज़र में यूजुअली ना आए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब माइक्रोबायोलॉजी में बेशुमार माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, तो उस रेफरेंस से माइक्रोबायोलॉजी को फिर फर्दर सब ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया. अब सब ब्रांचेस कौन सी हैं? अगर आप वायरस की स्टडी कर रहे हैं तो इसको आप क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं. स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी. अगर आप बैक्टीरिया की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में कर रहे हैं तो इसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं. बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया से लिया गया. प्रोटोजोन की स्टडी कर रहे हैं तो उसका नाम रख दिया प्रोटोजोलॉजी. तो इस तरीके से माइक्रोबायोलॉजी की बेशुमार सब ब्रांचेस क्या हो गई? फॉर्म हो गई. तो सिंपल माइक्रोबायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. तो क्लियर समझ में आ रहा है? क्रिस्टल. आगे चलें. यस, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. तो डियर स्टूडेंट, जब तक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है. यस, नेक्स्ट है हमारे पास एन अदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इसका एक और नाम भी है. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के लिए या इकोलॉजी के लिए बात एक ही है. तो आइए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं. इकोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है बायोलॉजी की. इकोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड. फर्स्ट इज इको एंड सेकंड लॉजी. इको ड्राइव फ्रॉम एन अदर ग्रीक वर्ड oikos and logy derived from Greek word logos. Oikos mean house या environment and logos mean study. तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ हाउस या स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? तो आइए इसकी ब्रीफ डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक study of relationship between organisms and it's their environment
is known as environmental biology, environmental biology और इकोलॉजी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आ गई कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें जानदारों का आपस में रिलेशन और उनका अपने माहौल से क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, इकोलॉजी के अंदर। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो कौन से, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और इट्स देयर एनवायरनमेंट, के जानदारों का आपस में रिलेशन। अब इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है, सराउंडिंग एरिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जहाँ वो रहते हैं। अब इस इन्वायरमेंट में जानदारों का आपस में क्या रिलेशन है, यानी कि वो इन्वायरमेंट में किस तरीके से अपनी फूड हासिल कर रहे हैं, किस तरीके से ब्रीडिंग कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है। कैसे शेल्टर हासिल कर रहे हैं, कैसे प्रोटेक्शन हासिल कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स देयर इन्वायरमेंट। अब सराउंडिंग एरिया क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है, जो कि बेसिकली ए बायोटिक फैक्टर्स पर मुश्तमिल है, यानी कि नॉन लिविंग पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। और रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये बेसिकली क्या है, बायोटिक फैक्टर्स हैं। तो जब इंशाल्लाह इकोलॉजी हम डिस्कस करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक पार्ट होता है। एबायोटिक में नॉन लिविंग आ जाते हैं और बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अब एबायोटिक नॉन लिविंग पार्ट जिसमें लाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, ये तमाम चीज़ें मिलकर एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाती हैं। जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उनको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है और ये किस तरीके से इन्वायरमेंट से अपनी फूड हासिल करते हैं या इन्वायरमेंट का इनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ये तमाम स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी के अंदर। यस, क्लियर, क्रिस्टल, यस। प्यारे प्यारे लाइक आने चाहिए, लाइक के बटन को प्रेस कर दें, आपके लाइक मेरे लिए एनर्जी का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास मैरीन बायोलॉजी। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं, मैरीन बायोलॉजी को। यस डियर स्टूडेंट, रब कर दे रहा हूँ इसको मैं। अगर आपका रह जाता है तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। यस, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास, नेक्स्ट ब्रांच है, ठीक है ना, मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी, मैरीन मीन सी वाटर, बायो मीन लाइफ and logy mean study, sea water life study। आइए इसकी पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैरीन ऑर्गेनिजम्स and physical, chemical properties of marine water is known as marine water बायोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम मैरीन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। मैरीन ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जो समुद्री पानी में पाए जाते हैं, सागर में पाए जाते हैं। और फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैरीन वाटर, जबकि फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैरीन वाटर की डिस्कस की जाती हैं। इस ब्रांच का नाम क्या है, मैरीन बायोलॉजी। अब मैरीन वाटर किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, सी वाटर क्या कहलाता है, उसकी एग्जाम्पल है जिसे मैरीन वाटर कहते हैं।
बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा पानी जिसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो, जिसमें नमकियात की मिकदार क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा पानी क्या कहलाता है, मैरीन वाटर कहलाता है। अब मैरीन वाटर का फ्लोरा एंड फाना, डिफरेंट दो वर्ड इस्तेमाल हो रहे, एक फ्लोरा और दूसरा फाना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फाना मीन्स एनिमल्स। तो मैरीन वाटर का फ्लोरा एंड फाना इंटायरली डिफरेंट होता है अगर हम उसको कंपेयर करें फ्रेश वाटर के फ्लोरा एंड फाना से। तो बायोलॉजिस्ट ने अपनी आसानी के लिए इन मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर की दो अलहदा यानी कि ब्रांचेस बना दी। तो मैरीन वाटर की जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं, मैरीन बायोलॉजी, और जो फ्रेश वाटर की स्टडी होती है वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो क्लियर समझ में आ रहा है, प्यारे प्यारे लाइक आने चाहिए। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैरीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैरीन वाटर इज नोन एज मैरीन बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास एन अदर ब्रांच जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। यस, एक और ब्रांच है हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी सिंपल डेफिनेशन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर organisms and physical chemical properties of fresh water is known as फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे पास फ्रेश वाटर कि व्हाट यू मीन बाय फ्रेश वाटर, जिसे हम उर्दू में ताज़ा पानी कहते हैं, मीठा पानी कहते हैं। तो ऐसा ताज़ा पानी या मीठा पानी जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो, साल्ट कंसंट्रेशन यूजुअली क्या हो, एब्सेंट हो, तो ऐसा पानी क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर कहलाता है। यानी कि सच टाइप ऑफ वाटर इन विच अमाउंट ऑफ साल्ट नेग्लिजिबल इज सेड टू बी फ्रेश वाटर। जबकि मैरीन वाटर के सच टाइप ऑफ वाटर इन विच salinity is very high saline water usually is called marine water। तो फ्रेश वाटर, अब कौन से फ्रेश वाटर होते हैं, लाइक लेक्स, लाइक ponds, लाइक रिवर्स, डाइचेस, स्ट्रीम्स, यूजुअली ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल होती है। अब यहाँ का फ्लोरा और फाना इंटायरली डिफरेंट होता है मैरीन वाटर। अगर हम कंपेयर करें तो यूजुअली फ्रेश वाटर का फ्लोरा एंड फाना मैरीन वाटर में लाइफ नहीं रह सकता, जबकि मैरीन वाटर का फ्लोरा एंड फाना यूजुअली फ्रेश वाटर में लाइफ नहीं रह सकता क्योंकि उनके अंदर एडॉप्टेशंस नहीं होती। और ये किसकी वजह से होता है, इसमें आप लोगों ने जो सबसे बेसिक जो प्रोसेस पार्टिसिपेट करता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस, इन दो प्रोसेस की वजह से फ्लोरा एंड फाना क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन बास ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है अपने अंदर एडॉप्टेशंस लेकर आ जाते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केसेस है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फ्रेश वाटर का कॉन्सेप्ट क्लियर क्रिस्टल समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इन सिर्फ ओनली 5 ब्रांचेस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम ये ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। वो स्टूडेंट जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, प्रेस कर ले लाइक बटन को भी, ताकि फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके पास वीडियो पहुंच सके। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। खुश रहें, खुश रहने की आदत बनाएं। अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।